एक ऐसा नशा जिसकी आदत हमारी सोसाइटी में 99% से ज़्यादा लोगों को है। हाय, मैं हूं अकील सैयद और आज हम बात कर रहे हैं एक एडिक्शन के बारे में। एक ऐसा नशा जिसकी आदत हमारी सोसाइटी में 99% से ज़्यादा लोगों को है। उस नशे की आदत बड़ों को भी है और बच्चों को भी है, और वो नशा हम रोज़ाना अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, अपनी खुशियों पे बांटते हैं, एक दूसरे को तोहफे तोहफ़ में देते हैं। जी हाँ, शुगर। तो दोस्तों, चीनी, शुगर, ये जो वाइट शुगर हम एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक नशा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कह रही है। शुगर एथेनॉल से बनता है। एथेनॉल और अल्कोहल दोनों की फॉर्मुलेशन 95% प्लस सिमिलर है। अल्कोहल जैसे कि आप सब जानते हैं, शराब, और एथेनॉल चीनी। तो इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ ये हैं कि जब भी कोई शराब पीता है तो उसका जिगर उसको प्रोसेस करता है। जिगर जब शराब को प्रोसेस करता है तो वो उसमें से 93 to 95% शराब को फैट बना देता है, चर्बी बना देता है, और 5% और 7% की जो अमाउंट है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में शामिल होकर आपके दिमाग तक जाती है, जिसका नशा होता है। और ये जो फैट बनती है, तो आपने अक्सर शराबियों को देखा होगा कि वो शराब पीने वाले लोग थोड़े मोटे होते हैं दूसरे लोगों की निस्बत। तो इसको एक डिज़ीज़ का नाम दिया है जिसको कहते हैं कि अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। और दूसरी जानिब जब हम चीनी यानी शुगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी उसको सिमिलर तरीके से प्रोसेस करती है। सिमिलर इन अ वे कि शराब की तरह से ही चीनी को हमारा जिगर प्रोसेस करता है, उसमें से अप टू 95% फैट में कन्वर्ट हो जाती है और हमारी पेट पे, थाइस पे ये चर्बी की शक्ल में आ जाती है, और 5% जो है खून में शामिल होकर हमारे दिमाग तक पहुंचती है। और जो हमारे दिमाग तक पहुंचती है, इसका हमें नशा नहीं होता, लेकिन हमें इसकी एडिक्शन होती है, इसकी हमें लत लग जाती है, आदत पड़ जाती है। आपने अक्सर शुगर के पेशेंट्स को देखा होगा कि अगर उनकी चीनी बंद कर दी जाए तो वो अपने डॉक्टर से, अपनी फैमिली से छुप के चीनी खा रहे होते हैं। या अगर आप आज चीनी छोड़ने की कोशिश करेंगे तो अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे क्रेविंग हो रही है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं चीनी खाऊं। तो ये क्रेविंग इस तरह से हो रही होती है कि आपका दिमाग, जिसको एडिक्शन पहुंच चुकी है, जिसको चीनी की लत लग चुकी है, आदत पड़ चुकी है, तो आपका दिमाग आपसे वो आदत पूरी करने के लिए चीनी डिमांड कर रहा है। जैसे शराब पीने वालों में फैटी लिवर अल्कोहलिक डिजीज़ होती है, वो मोटे हो जाते हैं, इसी तरह से जो लोग चीनी खाते हैं उनमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होती है, तो वो भी मोटे हो जाते हैं। इससे एक नुकसान तो ये होता है कि आपका जो जिगर है ओवरवर्क करता है, और इससे जो मल्टीपल डिजीज़ और कॉम्प्लिकेशंस हैं वो तो आती ही आती हैं, लेकिन आपको जो एडिक्शन हो जाती है ये इन द लॉन्ग रन आपके लिए बहुत बुरी होती है। आज दुनिया में मोटापा एक बीमारी बन चुका है, और मोटापे का सबसे बड़ा काज चीनी है। दिलचस्प बात यह है कि 1850 से पहले दुनिया में मोटापा एक बीमारी कंसिडर नहीं किया जाता था, क्योंकि लोग मोटे थे ही नहीं। मोटापे को इंग्लिश में कहते हैं ओबेसिटी। तो अब ओबेसिटी एक यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डिक्लेयर की गई डिज़ीज़ है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग मोटापे की इस बीमारी में इसका शिकार हो रहे हैं। दुनिया भर के वर्ल्ड हेल्थ सिस्टम्स पे इसका दबाव है। 1850 से पहले लोग मोटे क्यों नहीं थे? 1850 से पहले लोग मोटे इसलिए नहीं थे कि 1850 से पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था तो कोई शुगर मिलने लगी थी। तो जब शुगर मिलने लगी थी तो तब लोग चीनी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, और दुनिया में मोटापे नाम की कोई बीमारी मौजूद नहीं थी। तो एक शुगर की एडिक्शन से दिलचस्प पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में ओवर द ईयर्स, पिछले 20 सालों में आप देखें कि मल्टीपल टाइम्स जो हैं गंदम का बहरान आया, लोग सड़कों पे भी निकले हैं, लेकिन गंदम के बहरान की वजह से कभी हुकूमत नहीं गिरी। पाकिस्तान में जब जब चीनी का बहरान आया, मल्टीपल टाइम्स हुकूमतें गिर गई हैं, क्योंकि लोगों को चीनी की इतनी ज़्यादा क्रेविंग है कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते कि उनको चीनी ना मिले। तो क्या हम अपने बच्चों को इस एडिक्शन पे लगा के, जैसे हम उनके लिए चॉकलेट्स और दूसरी चीज़ें गिफ्ट में लेके आते हैं, या हम अपनी शादी ब्याह पे एक दूसरे को चीनी खिला के, क्या हम एक दूसरे के साथ अच्छा कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आपको चीनी का इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए। तो अगर आप चीनी का इस्तेमाल तर्क कर देंगे तो आप करेंगे क्या? पहली बात तो ये कि आप इस्तेमाल तर्क कैसे करेंगे।
चीनी छोड़ने के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आप जैसे ही चीनी छोड़ेंगे आपको शदीद क्रेविंग होगी, आपका दिल करेगा कि मुझे चीनी चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग का वो हिस्सा जिसको चीनी के नशे की आदत पड़ी है वो आपसे चीनी डिमांड करेगा। तो आप उसका वक्ती तौर पे हल ये कर सकते हैं कि आप फ्रक्टोस लें। फ्रक्टोस वो है जो फलों में मौजूद चीनी है। आजकल गर्मियाँ आजकल बहुत ज़्यादा मीठे फल हैं। मैंने पर्सनली खुद जब चीनी छोड़ी आज से 8-10 साल पहले, तो लकीली आमों का मौसम था और जब जब मुझे क्रेविंग होती थी मैं जाके आम खा लेता था। उससे ये होता था कि मेरी वो क्रेविंग भी पूरी हो जाती थी और मैं चीनी छोड़ने के काबिल हो जाता। लेकिन क्या फलों वाली चीनी भी बुरी है आपके लिए? नहीं। फलों वाली चीनी इसलिए आपके लिए बुरी नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स शामिल हैं, उसमें मिनरल्स मौजूद हैं, उसमें फाइबर्स हैं और उसमें जो चीनी की मिकदार है वो कम है और साथ ही साथ जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो नहीं है। तो फलों वाली चीनी आप लेते रहें। चीनी जो शुगर है वो एक एनर्जी है, लेकिन राइट सोर्स से ली हुई एनर्जी, तो वो आपके लिए अच्छी है। इसके अलावा आप ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी जो वाइट शुगर है उससे कहीं बेहतर है। तो आपको चीनी छोड़ने के लिए कौन कौन सी चीज़ें छोड़नी होगी किन किन चीज़ों में चीनी मौजूद है? हम अपने दाएं बाएं देखें तो तकरीबन हर चीज़ में ही हमें चीनी नज़र आती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स आप नहीं पी सकते, आप अपनी चाय में चीनी नहीं पी सकते, आप जो है कैंडीज़, चॉकलेट्स, मिठाइयाँ ये नहीं खा सकते। हाँ, मगर ये नहीं कि आप बिल्कुल ना खाएं, लेकिन कभी कभार चलता है कि अब जैसे अगर किसी की बर्थडे है वो आपको केक ऑफ़र करता है तो आप खा लें, तो इसमें इतना हर्ज नहीं है। कभी आपको कहीं मिठाई ऑफ़र हो जाती है आप खा लेते हैं, तो लेकिन ये वन ऑफ इवेंट है कि शायद महीने में एक दफ़ा हो जाए। आपको जो रूटीन में चीनी है वो आपने बंद कर देनी है।